एक नंबर सवाल दिया है आपका, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो जो मंगलम पाठ है उनमें 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तीन नंबर प्रश्न है, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है सत्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है कुल 105। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो एशिया महादेश का सबसे जो बड़ा सेतु है वो है गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न दिया है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन दिया है मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन है वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरनगर में। तो कौमुदी जो महोत्सव है वह पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जब शासनकाल था उस समय पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, इनमें से नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है कुसुमपुर, ये भी पाटलिपुत्र का नाम रह चुका था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम क्या था? यानी जो बुद्ध का समय था उस समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो उस समय पाटलिपुत्र का नाम था पाटलिग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो वह औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो वह है छामाराव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी
महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में कुल 24 महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो उसकी रचना की थी गंगा देवी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है, भिखन टोला देखने कौन आए? 2021 में यह सवाल पूछा है और परीक्षा में पूछ भी सकता है, आपको इसे याद कर लेना है। भिखन टोला देखने कौन आए? तो शिक्षक आए थे देखने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो करमवीर ने महत्तम पद जो होता है वह प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पठस्य रचनाकारक क अस्ति? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। मंदाकिनी वर्णम पठस्य रचनाकारक क अस्ति, यानी मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है उसके रचनाकार है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महर्षि वाल्मीकि जी। 22 नंबर सवाल है, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार क अस्ति? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। यानी रामायण जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? तो है वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, रघुवंशम महाकाव्यम के कस्य रचना अस्ति? रघुवंशम महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति? रघुवंशम जो महाकाव्य है उसकी रचना किसने की इनमें से? तो रचना की थे कालिदास से, यानी कालिदास ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा है फर्स्ट पाली में और पूछ सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड में का प्रश्न भी है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 25 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ये 2018 में और 2021 2 साल पूछा है क्वेश्चन और पूछ भी सकता है, बोर्ड में का प्रश्न भी है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो वह अयोध्या कांड से लिया गया है, यानी संग्रहित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।